स्वभाव खट्टा है, अब आपको रुचिकर नहीं लगता तो मत लो, क्योंकि कोई द्रव्य अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता। तो हे विज्ञात्मन, तुम अपने स्वभाव से क्यों च्युत होना चाहते हो? रमे रहो, लगे रहो, आज नहीं तो कल रास्ता मिलेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला होती है। यही कारण है कि जब श्रवण संस्कृति के उन संस्कारों की ओर ध्यान जाता है कि एक साधक आखड़ी लेकर के जब ऐषणा सम्मति के परिपालना हेतु चर्या के लिए निकलता है, नवदा भक्ति के माध्यम से प्रतिग्रहण को स्वीकार करता है, भोजन की थाली जब उसके सामने सज कर के आती है, साधु और श्रावक की अभिन्नता वात्सल्यता का जहाँ दिग्दर्शन होता है, श्रावक नमोकार पढ़ता है कि हे भगवान, मेरे घर आए इन रत्नत्रयधारी का अच्छे से पालना हो, अच्छे से आहार हो, किंचित भी कहीं कोई अंतराय ना आ जाए। दिल धड़ धक करता है कि मेरे द्रव्य का कोई अशुभ योग उदय में ना आ जाए, मेरा कहीं दानांतराय का उदय ना हो जाए। चिंतित होकर के नमोकार पढ़ कर के उस मोक्ष मार्गी के निरंतराय आहार की कामना के लिए सतत प्रार्थना में रत रहता है। भावनाओं से प्रार्थनाएं चल रही हैं और बाहरी परिवेश में द्रव्य उसके अंजलि में रखा जा रहा है, लेकिन जब थाली भी आ गई, मन भी बना लिया गया ये चीज़ लेनी है, अब तो बाकी क्या है, बस सिद्ध भक्ति पढ़ो और अंजलि की मुद्रा बांधो। अंजलि की मुद्रा भी बन गई, सब कुछ हो गया, जल ग्रहण कर लिया गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। दाता ने पात्र के हाथ पर ज्यों ही अन्न का एक टुकड़ा रखा, उस पात्र ने उसका शोधन किया और शोधन करते ही उसको एक बाल दिख जाता है। जैसे ही बाल दिखता है, क्षण मात्र में वो उस ग्रास को भी नीचे छोड़ देता है, अपनी मुद्रा को तोड़ देता है। सम्यक परिणामों के माध्यम से प्रत्याख्यान को ग्रहण करता है और यथोचित रूप से आशीर्वाद देकर के अपने स्थान पर आ जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि एक बाल जो मल था, जिसने अंतराय करा दिया, उस यति को पूरा आहार नहीं लेने दिया, लेकिन वही बाल यति की अंजलि छुड़वाता है। और जब वो बाल तीर्थंकर के सिर पर होता है तो स्वर्ण पिटारे में क्षीर सागर में बहाया जाता है। संगति का इतना असर होता है कि बाल वही है, जब यति की अंजलि में है तो भोजन भी छोड़ो, और वो ही बाल जब तीर्थंकर के शरीर से संयोग कर लेता है तो स्वर्ण पिटारे में क्षीर सागर में छोड़ दिया जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, एक पुण्यात्मा जीव के संयोग से अथवा एक पवित्र आत्मा के संयोग से मल भी पूज्य हो जाता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बहुत ही सुंदर गाथा दी। स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे, निजगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। स्वभाव से ये शरीर शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, बीभत्स है, लेकिन जब इस शरीर के माध्यम से रत्नत्रय के महान व्रतों को साधक स्वीकार कर लेता है तो ये ही अपवित्र शरीर
पवित्र और शुद्ध हो जाया करता है। फिर उसके प्रति ग्लानि कैसी। आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि रे साधक, वो दिन दूर नहीं है। अगर इस साधना के माध्यम से निरंतर आपके परिणामों में वृद्धि होती गई, आप स्वभाव की ओर बढ़ते गए, ये दुनिया तो 2 दिन का रेला है। ये मित्रता केवल 2 दिन की धूप और छांव है। इसके लिए स्वधर्म को नष्ट न करो। इसके लिए स्वविवेक को विलीन मत करो। इसके लिए अपने स्वकर्तव्यों के प्रति आप जागरूक रहें। यदि अपने कर्तव्य इस देखा देखी में धूमिल कर दोगे तो सच मानना, जितने जितने अंशों में आपके परिणाम आपके व्रतों से दूर हुए हैं, उतने उतने अंशों में आपके कर्म स्थान बनते चले जाएंगे। अगर सामायिक के समय आपने ज्ञान, ध्यान, तप के अलावा, जप के अलावा अन्य कुछ क्रिया की, तो ध्यान रखना, चले जाओगे, पाप कर्मों से मले जाओगे। श्रुत भक्ति जब करने का नंबर आता है तो हम श्रुत भक्ति में बहुत सारे कामों को निपटाना चाहते हैं। श्रुत भक्ति यहाँ चल रही होती है, रसना से बोलनी है, लेकिन हाथ दूसरे कार्य कर रहे होते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, सरस्वती की वरद अनुकंपा की चाहना रखने वाला साधक जब जिस काम को करता है तब उस काम में ही उसको तल्लीन होना चाहिए। उस तल्लीनता में किंचित भी हेरा फेरी होती है तो ध्यान रखना, उतने उतने अंशों में तेरे कर्म के बंधों के स्थान बंधते चले जाते हैं। नित्य प्रति उद्यागत स्थिति में मैं परेशान हूँ। कभी शारीरिक पीड़ा से, कभी मानसिक पीड़ा से, कभी प्राकृतिक पीड़ा से, नाना झंझावात मुझे प्रेरित करते हैं, प्रेरते हैं। उम्मीद ये लगाते हैं शायद इस इलाज से हो सकता है मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे साधुको, सच मानना, उदयागत स्थिति को आप उस तरह अगवानी करें जैसे एक उच्च आदर्श का यति उत्कृष्ट संलेखना को प्रीतिपूर्वक ग्रहण करता है और मृत्यु से कहता है कि हे मृत्यु आजा, तेरा मैं बहुत उपकार मानता हूँ। यदि तू ना आएगी तो मेरा ये शरीर कब पुनः इस साधना के योग्य बन पाएगा। मृत्यु भी सोचती है कि जाऊं या ना जाऊं। अगवानी करना सीखो। ऐसे ही जब हम दुख की अगवानी भी सुख की तरह करेंगे, क्योंकि सुख और दुख दोनों सगे भाई हैं। जैसी सुख की अगवानी की खिल खिला करके, हिल हिल करके, मिल मिल करके, ऐसे ही जो दुख की अगवानी करता है, आज मित्र बोलता है तब हम बहुत खुश होते हैं। कल मित्र नहीं बोलेगा तो क्या दुखी हो जाएंगे? ज्ञानी आत्मा विचार करेगा, इस मित्र से मेरा इतना ही संयोग था। अगर परिणामों का हम परिणमन अशुभ रूप में कर देंगे तो आपको शक्ति नहीं,
वरन जो शक्ति है वो शक्ति भी अशक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। अगर आपका ज्ञान जो कल तक 10-20 गाथाओं को याद करने में सहयोगी बनता था, आज आप एक गाथा याद न कर पाए तो क्या हताश हो जाएंगे? आचार्य भगवंत कहते हैं, क्षयोपशम की वृद्धि अंतरंग के उत्साह और कसायों की मंदता से निरंतर बढ़ती चली जाती है, और जब कसायों का उद्भव होता है, निरंतर संक्लिष्टता बढ़ती चली जाती है, तो सच मानना आपकी क्षयोपशम, आपकी मेघा निरंतर क्षीण होती चली जाती है। यही कारण है जो रत्नत्रयधारी होते हैं उनका उम्र से कोई तकादा नहीं होता। वो जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, जब चाहें जब चिंतन में उतार सकते हैं। शर्त इतनी है, संक्लिष्टता से बचो। जहाँ संक्लिष्टता का परिणमन हो रहा हो, ऐसे निमित्तों से बच जाओ, ऐसे वातावरण से बच जाओ। अपने परिणामों को राग द्वेष की किट्ट कालमा से पागो मत, वरन जहाँ राग और द्वेष निष्पन्न हो रहा हो, उत्पन्न हो रहा हो, उस स्थान को छोड़ो, उससे बचने का प्रयास करो। सत्यता पर कभी असत्यता का पर्दा नहीं डाला जा सकता। जो निर्मल भावों से जीने वाला होता है, ऐसा निर्मल भावों से जीवन को जीने वाला ही निर्मल संलेखना को ग्रहण करता है। परिणामों में जितनी निर्मलता बनेगी, भावों में जितना स्वभाव उतरेगा और प्रभाव दूर होगा, सच मानना ऐसा भी दिन आएगा, आज लोग तुझे रोटी देने के लिए लाइन लगा कर के खड़े हैं, कल एक पानी की बूंद पूछने वाला भी नहीं होगा। परेशान होगा, क्या करेगा? प्रभु को दोष देगा या उस मित्र को दोष देगा जिसने पहले मित्रता का हाथ बढ़ाया था? आज उसने मित्रता को छोड़ दिया है, तोड़ दिया है, क्या उस मित्र को दोषी बताएगा? आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसा भी समय आता है, ज्ञानी आत्मा जो विद्वानी है, बहुत ध्यानी है, संकल्पी है, अंतिम समय में प्रारंभ से लेकर जिसने पानी ही मांगता रहा, लेकिन कभी किसी ने उसको प्यार से, इज्जत से पानी नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी अपने कर्मों को देखता रहा कि अब समझ में आ रहा है तुझे, जो प्यासे को पानी नहीं पिलाता उसे खुद को कभी कंठ तर करने का मौका नहीं मिल पाता। जो किसी दूसरों की राहों के कांटों को नहीं हटाता, उसका राह, उसका मार्ग कभी कंट का हीन नहीं हो पाता। जो दूसरों के कांटों को हटाता है, फूलों को बिछाता है, सच मानना वो दूसरों के लिए हैं या नहीं हैं ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन फूलों के बिछाने वाले के लिए कभी रास्ते में कांटे नहीं आते हैं। हे आराधक, ध्यान करना कि वो दिन कब आएगा जब मैं ही साध्य बनूंगा, मैं ही साधक बनूंगा और मैं ही साधना बनूंगा। कब आएगा मेरे जीवन में वो दिन? क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, सामायिक, स्वाध्याय, तप, त्याग का आचरण जिनका प्रशंसनीय रहा,
उनकी प्रशंसा करते करते शब्द थक सकते थे, शब्द बौने पड़ सकते थे, रचना थक सकती थी, लेकिन उनकी प्रशंसा कभी कम नहीं हो सकती थी। ऐसा ज्ञानी भी जब अंतिम समय आया तो पानी पानी करते करते चला गया। और जो अनपढ़ था, अज्ञानी था, जिसको मेरी दृष्टि अज्ञानी कह करके करार देती थी, अरे वो तो अज्ञानी है, वो क्या जाने। लेकिन उस अनपढ़ अज्ञानी ने केवल विचार ये किया कि कोई बात नहीं, आज क्षयोपशम का योग नहीं है, आज विद्या याद नहीं होती है, लेकिन ये मेरे कर्म का एक उदय है। नहीं तो गुरु ने तो बराबर की शिक्षा दी थी। मेरी शिक्षा मुझे न छू पाई तो इसमें किसका दोष है। ऐसा धीर गंभीर स्वदोष प्रधानी स्वदोष विचारी अनपढ़ अज्ञानी आत्मा अंतिम समय में जो हमेशा ये कहता था मेरा पेट नहीं भरा, मुझे प्यास लगी है, ठंडा पानी दे दो, ऐसा आत्मा भी अंतिम समय पानी नहीं जिनवाणी को पी पी कर सल्लेखना को स्वीकार कर लेता है। महान भावों, जिसने जिंदगी भर उस नीर का सेवन किया, अंतिम समय में जल जल करके चला गया, जल नहीं पाया, यानी कि जल पी नहीं पाया। और जिसने कभी पुरुषार्थ किया कि कैसे भी ये जिनवाणी, कैसे भी मैं श्रुत पारगामी बन जाऊं, कोई ऐसा शिक्षक मिल जाए, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे अक्षर अक्षर का ज्ञान करा के मुझे निरक्षरी को अक्षरीय से अक्षय धाम तक की यात्रा करा दे। लेकिन हे चेतनात्मा, मत घबराना, तेरे भी तो पुण्य का उदय चाहिए, तभी तो ऐसा गुरु मिलेगा, तभी तो ऐसा समय मिलेगा, तभी तो ऐसा शरीर मिलेगा, तभी तो ऐसा पुण्य उदय मिलेगा कि तेरे लिए विद्या तैयार रहे। जैन दर्शन ने कहा कि हे आत्मन, अनपढ़ बुरे नहीं होते, लेकिन पढ़ा लिखा और कसायों में अनुरंजित रहे उससे तो बहुत अच्छा है कि अनपढ़ है लेकिन समता परिणामी है।